कोरोना वायरस एक बार फिर बड़ी टेंशन बनता जा रहा है। हांगकांग में 31 लोगों की मौत के बाद तहलका मच गया है। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और अब भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या पिछले एक साल में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इनमें ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं, जहां एक तरफ कोरोना वायरस नाम से आंखों के सामने खचाखच भरे हॉस्पिटल और ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग और शमशान घाट की बाहर लंबी लंबी कतारें याद हो आती हैं, तो वहीं एक बार फिर से ये महामारी फैल रही है। इतना ही नहीं, दुनिया में इस बार कोरोना ने नए तरीके से एंट्री की है। वायरस की एंट्री ऐसी कि दुनिया के महाशक्तिशाली देश पहले से सतर्क हो गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट का नाम है JN.1। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। वापस लौटे इस कोरोना से कैसे बचा जाए, क्या हैं इसके लक्षण, चलिए आपको बताते हैं। ज्यादातर संक्रमित लोगों में ऊपरी श्वसन तंत्र से संबंधित हल्के लक्षण पाए गए हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में बुखार आना, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द, अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, थकावट और मामूली जठरांत्र संबंधी समस्याएं शामिल हैं। कुछ मामलों में नए वेरिएंट में भूख ना लगना और लगातार मतली भी हो सकती है। ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और 4 से 5 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट से अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपको इन लक्षणों का ध्यान रखना है और जैसे ही ये लक्षण दिखाई देते हैं आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि सूखी खांसी होना, नाक बंद होना या फिर सिर दर्द होना, गला खराब होना, बुखार, थकान, कमजोरी, स्वाद और गंध का चला जाना, डायरिया, ये इत्यादि लक्षण बड़े हो सकते हैं। हालांकि भारत में फिलहाल JN.1 वेरिएंट के फैलने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात आपको बरतनी चाहिए। FPG की एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में मामले तेजी से बढ़े हैं। सिंगापुर में एक हफ्ते में केस 11,000 से बढ़कर 14,200 तक पहुंच गए, यानी कि 28% की बढ़त। यहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी 30% बढ़ चुकी है। इधर हांगकांग में एक हफ्ते में 31 मौतें और 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। इसी वजह से भारत ने सतर्कता बढ़ा दी है और सभी राज्यों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। एक बार फिर से कोरोना वायरस फैलने का मतलब साफ है कि पिछले संक्रमणों या टीकाकरण से सुरक्षा धीरे धीरे समय के साथ कम हो रही है। इसलिए वायरस तेजी से फैल रहा है, खासकर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग जैसे उच्च जोखिम वाले समूह में। इसके अलावा मौसमी कारक भी हैं, सामाजिक मेलजोल में बढ़ोतरी और यात्रा भी मामलों में बढ़ोतरी में योगदान देने में मददगार हो सकती है। लेकिन कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो अपने आप में डराने वाला है। खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।